आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है दिवाली, अयोध्या वाली। दरअसल दहाइयों से अयोध्या और राम मंदिर मुद्दा सियासत के मरकज में रहा है। मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा तो कैसे बनेगा, फॉर्मूला क्या होगा, रास्ता कैसे निकलेगा, ये वो तमाम सवाल हैं जो इस दौर में उठते रहे हैं। लेकिन अब तक ना कोई रास्ता निकला और ना ही इस सम्त में कोई ठोस पहल की गई। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट के बाहर ऑर्डिनेंस, संसद के मुतबादिल और अहद सवाल और उन पर बवाल लगातार जारी है। उधर अयोध्या में दिवाली से पहले जो सरगर्मी देखी जा रही है वो अपने आप में काफी कुछ बयां करने वाला है। राम की पौड़ी पर भगवान राम की मूर्ति लगाई गई है। दिवाली से पहले ही अयोध्या जगमगा गई है और राम के वनवास से लौटने की तारीख नजदीक आती जा रही है। इन सब के बीच संत समाज की तरफ से भी मंदिर को लेकर अल्टीमेटम के लहजे में सरकार को इंतबाह दे दिया गया है। संत समाज राम मंदिर के लिए और इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। संतों ने धर्म संसद बुलाकर के सरकार को हुक्म दिया है कि वो राम मंदिर के लिए संसद में कानून बनाए या ऑर्डिनेंस लाए। इशारों की इस सियासत ने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए हैं। क्या सारी कवायद इक्तदार हासिल करने के लिए है? पल पल बदलती सियासत के रंगों में राम मंदिर है भी या नहीं? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। होगी पूरी सरगर्मी पर तफसील से बातचीत। हमारे साथ जुड़ेगा खास पैनल। तो कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने हैं और यह मुल्क का सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दा है। इस अहम मुद्दों के अहम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आज का हमारा खास पैनल। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के कौमी तर्जुमान महेश वर्मा जी जुड़े हुए हैं, तो साथ ही सीपीआई के तर्जुमान अमीर हैदर जैदी साहब मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जेके बेनीवाल साहब हैं, तो साथ ही सैयद बाबर अशरफ कादरी साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं सूफी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के मौजूद हैं, और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट राजीव रंजन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अपने मेहमानों से बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम अपने मेहमानों से भी पुरखुलूस गुजारिश करना चाहते हैं कि वो पूछे गए सवालों का सीधा सटीक जवाब दें, ना कि मुद्दे पर इधर उधर की बात करें। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हमारे मेहमान पूछे गए सवालों पर गोलमोल जवाब देकर के आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन हमारी अपने नाजरीन के तय भी बेहद अहम जिम्मेदारी है कि हम इस अहम मुद्दों पर एक मुस्बत और बाअसर बहस करें, ना कि हमारे मेहमान अपने अपने हिसाब से यहां पर एजेंडा सेट करने की कोशिश करने लगे। अगर हमने ऐसा पाया तो हम अपने मेहमानों को भी टोकेंगे ताकि बात मुद्दे पर हो और एक मुस्बत नतीजा निकले। तो चलिए अपने आज की बहस की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत से पहले अपने नाजरीन और अपने मेहमानों को भी बता दें कि बहस के पहले हिस्से में हम अपने सभी मेहमानों को 2-2 मिनट का वक्त देंगे। उस 2 मिनट के वक्त में उन्हें अपनी बात रखनी होगी। उसके बाद हम बहस के अगले हिस्से में इस डिबेट को ओपन करेंगे और तफसील से बातचीत करेंगे। बेनीवाल सर, मैं आपके साथ बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूं कि जो कुछ भी सरगर्मी हो रही है, देखिए एक ये जो पूरा मुद्दा है, एक साइड इसकी अकीदत है और एक साइड सियासत है। ये इस अकीदत के मामले पर सियासत सालों से, दहाइयों से होती आ रही है। लेकिन इस वक्त जो सरगर्मी है और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, चाहे वो बयान हो, चाहे वो धर्म संसद के तहत हुक्म या फैसला, क्या देखते हैं? क्या 2019 से पहले कुछ नजर आ रहा है संतों को, हिंदू समाज को, आपको? सबसे पहले सौद भाई, मैं दीपावली की इस पावन पर्व पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दीपावली जैसा कि आपका आज का एजेंडा है, दीपावली अयोध्या वाली। दीपावली शब्द का अर्थ ही यह है कि दीपों के संग जो है दिए जलाएं, दीपोत्सव मनाएं। क्यों मनाएं? ये भगवान राम से ही संबंधित है। भगवान राम ने क्या किया था ऐसा, ये सारा पूरा भारतवर्ष नहीं जानता, पूरा ब्रह्मांड जानता है, यूनिवर्सल जानता है कि उन्होंने एक राक्षस को, जो रावण नाम का राक्षस था, लंका में उनको मारकर और हमारे को उस पापों से बचाया था जो दिन भर अत्याचार होते थे मनुष्यों पे। वो हिंदू के ना मुस्लिम के, वो देवता किसके थे? वो तो मानवताओं के देवता थे। भगवान राम को आज दिवाली के ऊपर आपके एजेंडे पर यही दिखाया जा रहा है। दिवाली मनाने का उत्सव मतलब यह है कि मनुष्यों की, मानवता की रक्षा करने के लिए भगवान राम ने वनवास लिया और पैदल चल के, और अयोध्या से पैदल जाके लंका गए, लंका से बानरों को इकट्ठा करा। अरे वो तो अयोध्या से राजा को बुला सकते थे, अपनी फौज, अपने भाइयों को बुला सकते थे, नहीं बुलाया उन्होंने कहा नहीं, खुद स्वयं वानर सेना लेके और वो लोग जाके अयोध्या में उसमें लंका में
जाके रावण को मार के आए। ये दिवाली का उत्सव। अब रही बात आपके राम मंदिर की, राम मंदिर का मैं एक बात बताऊं, वक्त देखते रहिएगा सर, वक्त कम है आपके पास। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं, सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं। देखिए ये मंदिर आपने शुरुआत में कही, ये मंदिर और मस्जिद का मुद्दा नहीं है, ये श्रद्धा और सियासत के बीच का मुद्दा है। आपने कहा, मैं भी ये बात कह रहा हूं, ये बात खाली राम मंदिर की, मंदिर तो पहले भी था, मंदिर आज भी है, मंदिर आगे भी रहेगा, वहां है, चाहे भले टेंट में है, मंदिर तो है। अब तो भय मंदिर की बात है, संतों ने आदेश दे दिया है, संत आदेश देते हैं इसलिए वो धर्मादेश दे रहे हैं। और बाकी बनाना, ये जितने भी हमारे देश के सारे हिंदू मुस्लिम इकट्ठा मिलके एक प्लेटफॉर्म पर आके और वो आज आवाज दे रहे हैं, चलिए मंदिर बनाइए और इस देश में शांति स्थापित कीजिए। चलिए, आपने अपने वक्त में अपनी बात पूरी कर दी। महेश वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि इन सब के बीच जो धर्म संसद से फैसला आया है, हुक्म एक तरह से आया है, और बीजेपी ये कहती है कि वहां से जो फैसला आता है हमारे लिए हुक्म है। यह हुक्म किस तरह से आप लेंगे और कैसे इसकी तामील करेंगे, एक बात। और दूसरी बात यह कि जो दीपोत्सव मनाया जा रहा है अयोध्या में, उसका राम मंदिर की तामीर से क्या ताल्लुक है? 2 मिनट है आपके पास। एक तो मैं भी सभी आपके दर्शकों को धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामना देता हूं। आपको भी सौद साहब, आज आपने बड़ा अच्छा पीछे आपका जो मैं देख रहा हूं रिसेप्शन जो आपने लगाया हुआ है, अयोध्या में दीपावली। सवाल है कि अयोध्या में दीपावली नहीं मनाई जाएगी तो मनाई जाएगी कहाँ? एक बात। दूसरी बात आपने कही कि धर्म संसद में जो आदेश हुआ उस आदेश को पालन करना बीजेपी के लिए जो है बहुत ही नितांत आवश्यक है, और राम मंदिर के लिए जो है बीजेपी को मजबूर करने के लिए ऐसा आदेश कोई पारित हुआ है। तो ये सर्वथा जो है, जो इस बात से मैं बिल्कुल असहमत हूं आपकी इस बात से कि ऐसा कुछ धर्म संसद ने हमारे लिए कोई दिशा निर्देश जारी किया है। उसने पूरे भारतवासी जो हमारे 125 करोड़ हिंदू लोग हैं उन सबसे ये अपील किया है, उन सबसे कभी भी धर्म संसद जो होता है ना, संतों की वाणी में कठोरता आप नहीं देखेंगे, कर्तव्य बोध हमेशा उनके साथ जो है झलकता है। वो बैराग जीवन में हंस देवाचार्य ने बोला कि राम मंदिर के लिए कानून बनाओ या ऑर्डिनेंस लाओ। ठीक है, आपको लग नहीं रहा है कि शायद हमसे कह रहे होंगे, फिर वो तमाम आम लोगों से कह रहे हैं सरकार तो कानून लाएगी नहीं, सरकार तो ऑर्डिनेंस लाएगी नहीं। सुनिए, आपको अंदाजे में, आपके अंदाज में बोलना और एक संत के अंदाज में बोलना, दोनों में बुनियादी फर्क है। समझने की कोशिश करिए। उनका ये एक तरह से एक सरकार से प्रणय निवेदन है कि आप ऐसा करिए, आपको ये करना जरूरी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। संत समाज ने अगर धर्म संसद, एक बात। दूसरी बात कि आप जो कह रहे हैं कि ये दीप महोत्सव, अगर दीप महोत्सव हम मनाते हैं तो पाप है, और लोग करता है। ममता बनर्जी जो है वो इमाम को तनख्वाह दे अपने खजाने से। ठीक है सर। पटेल साहब, सरदार पटेल जो है वो सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराए सरकारी खजाने से। चंद्रशेखर तेलंगाना के वो यज्ञ करें। ये सब चीजें जो है, ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। आपका 2 मिनट का वक्त जो है वो खत्म हो गया, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। लेकिन अमीर हैदर सैदी साहब, ये जो सरगर्मी देखने को मिल रही है, एक तरफ लगातार बयानबाजी सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर रास्ता निकालने पर अब जोर दिया जा रहा है, कानून और ऑर्डिनेंस का जो मामला है वो बहुत ज्यादा जोरों पर है, हर तरफ से बयान आ रहे हैं। धर्म संसद बुलाई गई और फिर इन सब के बीच अयोध्या में दीपोत्सव 3 दिनों का, और यह कहा जा रहा है कि दीपोत्सव यानी कि दिवाली से पहले भगवान राम की मूर्ति बनी है, वहां पर राम की पौड़ी में लगाई गई है, तो दिवाली के ठीक बाद राम मंदिर की तारीख भी तय कर दी गई है। 6 दिसंबर की तारीख भी बताई जा रही है, चाहे वो साध्वी प्राची हो या फिर वेदांती साहब हो। इस पर क्या कहेंगे आप, पूरी सरगर्मी पर, कि क्या वाकई सरकार कुछ करने जा रही है या धर्म संसद से उसको कोई आदेश मिला है, कोई हुक्म मिला है? देखिए, न तो इसे मैं अकीदत के चश्मे से देखता हूं, न सियासत के चश्मे से देखना चाहता हूं। मेरे लिए देश के संविधान को बचाने का चश्मा है और उसे बचाना मेरे लिए सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट की गरिमा इससे जुड़ गई है और सुप्रीम कोर्ट को बचाने की जिम्मेदारी देश के हर नागरिक की है। सुप्रीम कोर्ट की गरिमा क्यों इससे जुड़ गई और क्यों बचाना है, वो वेदांती जी के बयान का मैं कोट करूंगा और योगी जी के बयान का। वेदांती जी महाराज कहते हैं कि 92 के अंदर हम ताल कटोरा स्टेडियम में खड़े हुए थे, हमने यहां निर्णय लिया कि अयोध्या बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाए, और हमने जाके गिरा दिया, हमने किसी की नहीं सुनी।
उस समय केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, दोनों ने एफिडेविट दिया था। उस एफिडेविट पे अगर संज्ञान ले लिया जाता और उन्हें सजा दे दी जाती तो आज वो ये नहीं कहते यहां तालकटोरा स्टेडियम में खड़े होके कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई परवाह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कौन होता है बाबरी मस्जिद पे फैसला करने वाला? जो धर्म संसद निर्णय लेगी, सुप्रीम कोर्ट को उस पे मोहर लगानी होगी। ये उनका बयान है। तो सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा दांव पे लग जाती है जब उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर राजस्थान में जाके कहता है कि एक दिया राम के नाम जलाइए और राम मंदिर का शिलान्यास हम करने जा रहे हैं। वक्त देखते रहिएगा आप। कहां जा रहे हैं? किसी ने आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अधीन जेर तहत चलने वाले मुकदमे के ऊपर चीफ मिनिस्टर कहते हैं, जो संवैधानिक पद पे बैठा है, कि आप खुशियां मनाइए। तो मसला मेरे लिए है कि देश का सुप्रीम कोर्ट की अगर गरिमा नहीं बचती है तो मंदिर मस्जिद तो बन जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट की गरिमा एक दफे ध्वस्त हो गई तो दूसरा सुप्रीम कोर्ट आप बना नहीं सकते इस देश के अंदर, जिसपे लोग। तो कुछ होने जा रहा है क्या? बयानों से तो ऐसा ही लगता है, और अगर बयानों से ऐसा नहीं लगता तो सुप्रीम कोर्ट ने अब तक संज्ञान क्यों नहीं लिया कि एक मामूली सा साधु आके दिल्ली के अंदर कह के जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है विवाद के ऊपर फैसला करने वाला? ये फैसला धर्म संसद ने कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट को उस पर मोहर लगा। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन बाबर कादरी साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि इन सब के बीच मुसलमानों का भी किरदार जो है वो सबसे अहम है, क्योंकि राम मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, इन सब के बीच में मुसलमानों का जो नजरिया है, उसकी मर्जी है, ये सब कुछ अपने आप में आता है। रामविलास वेदांती साहब के बयानात का बहुत ज्यादा इसमें जिक्र हो रहा है। उन्होंने एक बयान ये भी दिया कि 80% मुसलमान ये चाहता है कि अयोध्या में मंदिर बने, राम मंदिर की तामीर हो उसी मकाम पर जहां पर मुतनाज़ा जमीन के बारे में जिक्र होता है। किस तरह से देखते हैं जो सरगर्मी नजर आ रही है पूरे चारों तरफ, चाहे वो सियासी बयानबाजी हो, धर्म संसद हो, दिवाली पर, दिवाली से पहले दीपोत्सव हो, और इन सब के बीच मुसलमानों का जो किरदार है, एक आम मुसलमान जो है इसको कैसे देखता है? मुसलमानों का क्या वाकई पूरी तरह से अब स्टैंड क्लियर हो गया कि ठीक है मंदिर बना लीजिए? बड़ा हसास मसला है जी, और पूरा हिंदुस्तान इससे इफेक्टेड है। मैं सिर्फ इसमें कहूँगा कि मुसलमानों के पास जो गाइडलाइन है वो प्रॉफिट से आती है, और उस गाइडलाइन में हमको एक दिशा निर्देश मिलता है, स्प्रेड पीस एंड लिव विथ पीस, अमन फैलाओ और अमन के साथ रहो। तो हमारा हम उसी चीज़ पे फॉलो करते हुए पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान ये चाहता है कि किसी की आस्था को ठेस न पहुंचे, लेकिन किसी भी हालत में वो हिंदुस्तान हमारे हाथों से ना निकल जाए जहां सब मिल बैठ के एक साथ एक दस्तरखान पे खाते हैं, रहते हैं, खेलते हैं और दुख और सुख में शरीक होते हैं। इसे बनाए रखने का रास्ता क्या? इसके बनाए रखने का रास्ता यही है, टू विन द हार्ट्स। दिलों को जीतो तो जमीन पे लंबी, यानी कि जमीन पे तुम रूल कर सकते हो, लेकिन अगर जमीन पे रूल करने के लिए लोगों के दिल को तोड़ोगे तो जाहिर सी बात है अमन भी जाएगा और हमारी संस्कृति को भी नुकसान पहुंचेगा। जो जमीन पर से हाथ छोड़ दे, मंदिर के लिए जमीन दे दे, यही तरीका है। ये फैसला जाहिर सी बात है सर्वोच्च न्यायालय पे है। सब्र का दामन मुझे नहीं लगता किसी को छोड़ना चाहिए। जब मुसलमान के, यानी कि मुस्लिम हिंदुस्तानी मुसलमान इस बात के लिए तैयार है कि हमारा संविधान में विश्वास है और संविधान की तरफ से जो फैसला होगा हमें मंजूर है, तो हमें लगता है कि भारत की संस्कृति को बचाने के लिए, भारत की तहजीब को बचाने के लिए, हेरिटेज को बचाने के लिए, और ये जो हमारा असासा है उसको बचाने के लिए सबको एक साथ खड़े होके जो है वो इस मुल्क की अस्मिता के लिए जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? ये जरूर हो रहा है, लोग चाहते हैं, लेकिन खौफ, ये पॉलिटिक्स है जिसमें खौफ और हरास को जगह ज्यादा मिल रही है और शायद मोहब्बत को कम जगह मिल रही है। जमीनी सतह के ऊपर अब इंसान से इंसान की मोहब्बत खत्म नहीं हुई है। राजीव जी देखिए, ये एक तो सियासी मामला जब हो जाता है ना, तो सियासत में पोलराइजेशन की भी बात हो जाती है, हिंदू मुसलमान बच जाता है, लेकिन जो कोर्ट है, अदालत है और आईन है, ये हिंदू मुसलमान इन सब के चश्मे से चीजों को नहीं देखता है।
बात दरअसल ये है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है, कानून बन सकता है, नहीं बन सकता है। एक सवाल, इन सब के बीच जो बयानात सामने आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे बयान हैं जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैं और कोर्ट को इस पर कॉग्निजेंस लेना चाहिए। लेकिन क्या कोर्ट भी आज इस मामले में इस तरह से खुली बयानबाजी को लेकर के बिल्कुल अपनी आंख बंद कर रहा है? और क्या ये जमहूरी सिस्टम के लिए, निजाम के लिए, अदलिया के लिए, मुस्तकबिल के लिए ठीक है? नहीं, ये जो आपको सऊद जी बताना मैं चाहूंगा कि कोर्ट इस चीज पे कॉग्निजेंस नहीं ले रही है। वो ये समझ रही है कि जो अभी जो बयान चाहे जिस ही धर्मगुरु का हो या किसी बाहर राजनीतिक व्यक्ति का हो या किसी पॉलिटिशियन का हो, तो उस पे अभी कोर्ट बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। और जहां तक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की बात चल रही है, तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जब कोर्ट ये देखती है, कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास सुओ मोटो की पावर होती है। वो सुओ मोटो किसी भी स्थिति में किसी भी स्टेज पे ले सकती है, किसी के विरुद्ध ले सकती है। अगर उसे यह समझ में आएगी कि किसी के स्टेटमेंट से पूरे देश में 125 करोड़ जनता को अहित होने वाली है, इससे किसी भी तरह की परेशानी आने वाली है, तो कॉग्निजेंस लेगी जब वो प्रॉपर टाइम देखेगी, प्रॉपर स्टेज में लेगी। लेकिन जहां तक अभी स्टेटमेंट की बात आ रही है, सब अपने अपने दृष्टि से, अपने अपने नजरिए से अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्टेटमेंट देने का ये मतलब नहीं है क्योंकि वो कोर्ट के बारे में बोल रहे हैं। वो तो क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपनी बातें कहीं भी लोग जाके बोल देते हैं। लेकिन राम मंदिर और बाबरी मस्जिद तनाजा जो है, अयोध्या का जो तनाजा है, इसको लेकर के कुछ क्लियर गाइडलाइंस हैं। और इस तरह की बयानबाजी जो आ रही है, चाहे वो वेदांती साहब की बात हो या फिर सीधे सीधे तारीख बता देना, ठीक है 6 दिसंबर से तामीर शुरू हो जाएगी और बाकायदा इसको लेकर के किस तरीके से शिलान्यास कब होगा, क्या होगा, ये क्या वाकई एक नॉर्मल बयानबाजी है या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कहीं मामला बनता है? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, उनका जो स्टेटमेंट आ रहा होगा और स्टेटमेंट में वो इस बात को कहीं जिक्र नहीं कर रहे हैं कि उसी जमीन पे वो शिलान्यास करना चाहते हैं। शिलान्यास कर सकते हैं, राम मंदिर कहीं भी बना सकते हैं, पूरी दुनिया में बना सकते हैं, भारत में बना सकते हैं। लेकिन जहां पे डिस्प्यूटेड लैंड है, जो मैंने उनका स्टेटमेंट देखा है, उसमें ये नहीं आ रहा है कि उसी डिस्प्यूटेड लैंड पे वो अपना मंदिर बनाना चाहेंगे। मंदिर बनाने के लिए कोई रोक नहीं है, वो कोर्ट में आ जाती है और कोर्ट फिर उन दलीलों के हिसाब से ही चलता है। लेकिन हालांकि कानून बन सकता है, नहीं बन सकता, बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, इस बारे में जवाब नहीं आ पाया। मैं आगे आपसे इस पर जवाब लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन वक्त जो है एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक से लौटते और फिर इस जो बातचीत है, ये चर्चा है, इसके दूसरे हिस्से में हम इस ओपन डिबेट में बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से हालात जो बन रहे हैं वो राम मंदिर की तामीर को लेकर के माहौल पैदा कर सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से दिवाली अयोध्या वाली नजर आ रही है। और अयोध्या में बहुत ज्यादा सरगर्मी है, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली और मुल्क के मुख्तलिफ और दूसरे इलाकों में भी अयोध्या में राम मंदिर की तामीर को लेकर के सरगर्मी नजर आ रही है। लगातार बयानात सामने आ रहे हैं। दिल्ली में 3 दिन तक धर्म संसद लगी, इसमें 2000 से ज्यादा साधु संतों ने इकट्ठा होकर के तमाम मामलों को लेकर के फैसला किया और सीधे तौर पर सरकार से कहा कि वो राम मंदिर तामीर करे, कानून बनाए या ऑर्डिनेंस लाए, लेकिन राम मंदिर तामीर की जानी चाहिए। हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। महेश वर्मा जी, देखिए, इतना चारों तरफ से प्रेशर है और वक्त बहुत कम है। अब दिवाली आ गई, 5 रियासतों में इलेक्शंस हैं। 6 दिसंबर से पहले पहले ये कहा जा रहा है कि वहां पर शिलान्यास हो जाएगा या फिर उसकी तामीर का काम शुरू हो जाएगा। इन सब के बीच सरमाई इजलास में ऑर्डिनेंस लाना है, नहीं लाना है, बात हो रही है, नहीं हो रही है। और जैसे ही अगला साल शुरू होगा, बहुत ज्यादा वक्त नहीं रहेगा जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। इतने कम वक्त में क्या आप एक मुस्बत और बड़ा कदम कोई ऐसा उठाने वाले हैं या उठा सकते हैं जिससे आप 2019 में यह कह सकें मुल्क की आवाम को, जिसके नाम पर आपने वोट मांगा, कि देखिए हमने राम मंदिर तामीर पर यह काम किया है? देखिए सऊद साहब, इस राम मंदिर मुद्दे को जो सियासी रंग देने का जो अभी प्रयास किया जा रहा है, मैं हमारे किस ले रहा हूं सर, मैं आपको रोक रहा हूं। सुन लीजिए आप, जब बीजेपी इस पूरे मामले को मैनिफेस्टो में शामिल करती है, उस पर वादा करती है, तो ये अपने आप में सियासी मामला हो जाता है सर। अब कौन सियासत कर रहा है, नहीं कर रहा है, इससे आगे बढ़ करके क्या मेरा जो सवाल है उस पर आएगा आपका जवाब। अगर संत समाज किसी चीज का मांग करता है, धर्म संसद में कोई चीज पारित होता है, तो क्या उसकी निंदा जैदी साहब को करनी चाहिए? क्या ये लोग हिंदू विरोधी हैं? यहाँ क्या इन लोगों को इस चश्मे से देखेंगे, इस चश्मे से देखेंगे
कि राम मंदिर वहां नहीं बनना चाहिए? अगर वेदांती साहब ने कह दिया कि वहां राम मंदिर बनना चाहिए तो इनको गुनाह और अपराध दिखाई दे रहा है। वो ये कैसे लोग हैं? ये किस तरह की सियासत की बात कर रहे हैं? ये किस तरह की सियासी पार्टी है? केरल में हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या होती है और केरल हाई कोर्ट कहता है कि भाई इसकी इंक्वायरी करो। इनकी सरकार कहती है नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ये कहती है मूर्ति विसर्जन में ये करो। वहां कोर्ट की अवमानना नहीं होती है। यहां ये सर्वोच्च न्यायालय के लिए कह रहे हैं कि बाबा को दंडित करो। अरे बाबा को क्यों दंडित करो भाई? गुड इनफ, गुड इनफ। यहां पर आपने कभी कहा कि अब्दुल्ला बुखारी को देश विरोधी भाषण देता है? ये बात कही थी कि गोल बातें करने की कोशिश करेंगे देश विरोधी भाषण देता है। आजम खान भारत सजा दिलाने की बात नहीं हो रही है। भारत माता को डायन कहते हैं। ये क्या करते हैं? इससे अलग करके भारत माता को डायन कहते हैं और 100 करोड़ से ज्यादा की तादाद इन्होंने कहा है हिंदू तबका है वो ये आपसे सवाल पूछ रहा है 2019 से पहले आप कुछ करेंगे या नहीं करेंगे या गोल मोल बातें ही करेंगे? इसी तरह बेवकूफ बनाएंगे गोल गोल घुमा करके। कन्हैया कहता है कोई मतलब नहीं सर। कन्हैया नेता है या नहीं है ये नहीं पूछा जा रहा है और ये लोग उसको सपोर्ट करते हैं। ये भारत के संविधान के रक्षक है। ये भारत के संविधान के रक्षक है। महेश जी क्या लगता है मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं आप? कन्हैया कौन है इनका? महेश जी क्या आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं? सीपीआई का कन्हैया कौन है? मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं आप? टुकड़ा करने वाला कौन है? इनका कन्हैया है। सीपीआई का कन्हैया कौन है? महेश जी मुझे भी रोकना पड़ जाएगा सर मुझे रोकना पड़ जाएगा सर। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैं बिल्कुल अलग इधर उधर की बात कर ली आपने, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। और मैंने पहले ही कहा कि हमारा फॉर्मेट है, बाकायदा हम ये बात कह रहे हैं आपसे कि अगर इधर उधर की बात होगी तो मैं रोकूंगा। इधर उधर की बात नहीं सर। क्या 2019 से पहले कुछ ऐसा काम करने वाले हैं आप जो आप ये कह सकें कि हमने ये काम कर दिया, या फिर एक प्लेटफॉर्म ही तैयार कर लेंगे? क्या करेंगे बताइए ना। क्या हमसे क्या अपेक्षा करते हैं? सर मैं नहीं कुछ कर रहा हूं या मेरी कोई उम्मीद है या नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो माहौल है आप क्या मुंह लेकर के जाने वाले हैं आवाम के सामने, बस मैं ये जानना चाह रहा हूं। किस बात की? राम मंदिर की तामीर को लेकर के सर आप बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर डिबेट किस बात की कर रहे हैं? राम मंदिर तामीर को लेकर के कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ में आया अयोध्या में दीप महोत्सव हो रहा है। आपने कहा कि उस दीप महोत्सव को करने का मकसद क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है? हम स्पष्ट है कि जो हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले करोड़ों करोड़ लोग हैं उनकी भावनाओं का भी यहाँ ख्याल रखना चाहिए। बहुसंख्यक लोग जो है उनका तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबका विकास सबका साथ, ये बात ध्यान में रख के बात एक तरफ जब यूपी में टीचर्स की पिटाई होती है, उन्हें लहूलुहान किया जाता है, दूसरी तरफ आप यहां पर एक ग्रैंड इवेंट कर रहे हैं और आप ये बोल रहे हैं कि पोलराइज किया जाता है, अपीजमेंट किया जाता है और कोई और कर रहा है। सुनिए सर आपको पता है कि कौन कर रहा है? मैं इस पर मैं सर जैदी साहब से जवाब ले लेता हूं। मैं जैदी साहब से जवाब ले लेता हूं। सर किसकी सरकार कुर्बानी दी है इस बीजेपी ने? हम कटिबद्ध है, कृत संकल्पित है कि हम मंदिर बनाएंगे। और सुनिए हम 3 चीजें करेंगे। हम आज भी अपील करते हैं अपने मुस्लिम भाइयों से और उन लोगों से और वक्त नहीं दे सकते सर, अड़े हुए हैं। मैं सिर्फ आपसे 1-on-1 डिबेट नहीं कर सकता। क्या आप इसी तरह की बातें और साल 10 साल सुनना चाहेंगे? 3 दहाइयों से सुनी जा रही है बात, अभी 2-3 दहाइयों से ये लगातार 2 दहाइयों से ये चीजें चल रही हैं। 1.5 दहाई तो हो ही गया और उसके बाद क्या आप चाहते हैं कि 2-4 साल 10 साल और ऐसे ही बातें सुने? आपको मुतमईनी है? कंस्ट्रक्टिव जवाब आपको मिल रहा है क्या? सऊद भाई इतना जी सलाम पूरे देश में देखा जा रहा है, खासकर हमारा मुस्लिम समाज तो आप देख ही रहा है। मैं हाथ जोड़ के अपील कहता हूं, मुझे बताइए ये मुस्लिम समाज वही नहीं, हम दोनों ने मिलके क्या इसमें उस आदमी के जंग के खिलाफ जंग नहीं लड़ी थी? क्या एक हिंदू ने लड़ी थी? क्या मुस्लिम भाइयों ने नहीं लड़ी थी उस लड़ाई को? जब उसको भगाया था मुगल को, किसने लड़ाई लड़ी थी? दूसरी बात मैं कहूंगा, अभी मौलाना साहब ने कितनी प्यारी बात कही। देखिए मैं देखिए कितनी शांति की कितनी अच्छी बात कही है। मैं उसको मतलब मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इसको महसूस कर सकता हूं। अच्छी बात है, मैं महसूस कर सकता हूं कि जो उन्होंने मिट्टी की खुशबू की बात की है, आज देश बचेगा तो संविधान भी बचेगा और संविधान बचेगा तो साधु संत भी बचेंगे। माफ करना जैदी साहब, हर साधु संत का क्या सूफी मैं तो एक वो जो उसको उनके जरा एक जुनैद साहब थे फकीर, वो यूनान के ही थे और बुद्ध के सामने खड़े होकर भीख मांग रहे, तो सारे आके मुझे बाबा पागल हो गया, क्या हो गया? कहता बेटा, कहता क्यों भीख मांग रहे हो, हम दे देते। कहता नहीं बेटा, मैं इसलिए भीख मांग रहा हूं बुद्ध से ताकि कल को मुझे आप लोगों के पास भीख मांगने आऊं तो मुझे भगाओ आप,
तो मुझे जना फीलिंग ना हो। तो आज हमें फीलिंग नहीं हो रही है, फीलिंग इस बात की हो रही है कि हमें कड़वे वचन डाले जा रहे हैं। आज मौलाना साहब ने कही, देखिए मैं खुशी की बात कह रहा हूं। आज मौलाना साहब, जब हम हिंदू मुस्लिम तो प्यार की बात कर रहे हैं और आगे हमें घी में बोला हमारे पर नमक छिड़का जा रहा है, तो कृपा करके छोड़िए, हाथ जोड़ के हमारे पर छोड़ दीजिए, हम हिंदू मुस्लिम बैठ के मंदिर मस्जिद बनाएंगे। लेकिन आपको लगता है मौजूदा सरकार जो यहां पर सिर्फ और सिर्फ भगवान राम के नाम पर इख्तियार में है और इस मुद्दे को लेकर के लगातार तहरीक चलाती रही, अब जब उसके पास फुल मेजॉरिटी थी, सारी चीजें उसके हक में थी, उसके बाद भी कदम नहीं उठाया गया और आज भी अगर उस पर कंस्ट्रक्टिव जवाब नहीं आ रहा है, तो क्या संत समाज जो धर्म संसद में फैसला लिया गया है इस तरह के जवाब की उम्मीद करता है? एक बात आप गलत कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव जवाब, मेजॉरिटी क्या होती है भाई? इस कानून को बनाने के लिए 2/3 है आपके पास सर। How can you prove that कि sir government is comfortable to make this law for the temple? सर, कानून बनाने की बात आपको करनी है, वो आपको देखना है। सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपके लोकसभा में कितने सांसद हैं? जितने भी सांसद हैं, 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा में हमें। सर ये बात आप पहले बोले होते ना, हम पहले 2014 से पहले बोला होता ना। आप घोषणा पत्र पढ़ लीजिए। नहीं सर, नहीं बोला था सर। जब लिखा हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने बहुत क्लियर जवाब दिया था कि अभी मेरे पास पूरा बहुमत नहीं है। सर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात तो याद है आपको? सर अटल जी की बात याद है ना सर? उन्होंने कोalition गवर्नमेंट की बात कही थी ना, मजबूरी जताई थी ना। उन्होंने क्या बोला था? इत्तेहाद की सरकार है, कोalition की गवर्नमेंट है, अगर मेरे पास कोalition की गवर्नमेंट नहीं होती और पूर्ण बहुमत होता, पूरी मेजोरिटी होती, तो मैं इस पर कानून बना लेता। अगर मेरे पास आज इत्तेहाद की सरकार है, अगर मैंने इस पर कदम बढ़ाया तो मेरी सरकार गिर जाएगी। उन्होंने ये बात कही थी। सर अब आप ये टेक्निकल टर्म्स निकालते रहिए ना सर, फिर ऐसे तो आप बोलते रहिए कि 2019 में कानून की बात जो कर रहे हैं ना कि बेनीवाल साहब से मैं जवाब ले रहा हूं लगा रहे हैं सर, बेनीवाल साहब भी इस बात को समझ रहे हैं ना, मैं उनको ही पूछ ले रहा हूं। आप पूछ लीजिए, आप अगर ऐसा हो तो। बेनीवाल साहब देखिए कानून की जहां तक बात है, देखिए अब बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है, हमारे 125 करोड़ मुस्लिम भाई, मैं अयोध्या में जाइए ना सर, मैं सरकार से उम्मीद की बात कर रहा हूं सर, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं कर रहा, बस सरकार से क्या संत समाज खुश है इस वक्त? देखिए बस इतना बताइए। देखिए साहब, सरकार से सीधा सवाल है सर। नहीं, संत समाज तो अब आदेश दे रहा है। संत समाज कभी किसी को, उन्होंने बोला आदेश ही नहीं दिया। आदेश होता है, संत समाज आदेश देता है। देखिए उन्होंने आदेश दे दिया है, कोर्ट का आदेश चलेगा, संत का चलेगा। संत समाज ने आदेश, नहीं वेदांति जी का बयान देखिए, उन्होंने क्या कहा है, आदेश चलेगा। सरकार से क्या उम्मीद? आदेश दे देगा सुप्रीम कोर्ट। मैं एक शब्द कह रहा हूं, वेदांती साहब ने अगर स्टेटमेंट दोबारा चला लीजिए, ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बनना शुरू हो जाएगा आपसी सहमति से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों तरफ के नेता बैठ के बात करेंगे। जब आपसी सहमति से, आपसी रजामंदी से ही शुरू होना था, तो फिर बीजेपी, कांग्रेस और तमाम सियासी दलों को इसमें कूदने की जरूरत ही नहीं थी। उनको किनारे हटना चाहिए, मैनिफेस्टो से हटा देना चाहिए अपना ये मुद्दा। राजनेता भी कहने लगे जैदी साहब कि मंदिर बनाओ, किसने मना किया मंदिर के लिए? सुन लीजिए, पहले तो धनतेरस पर देश के सभी उन लोगों को जो संविधान में यकीन रखते हैं, सुप्रीम देश की न्याय व्यवस्था में बिलीव करते हैं, मेरी तरफ से धनतेरस की उनको हार्दिक बधाई। मसला यहां ये बन जाता है देशवासियों कि जब सबरीमाला के ऊपर मैं चुप बैठा था, मामले में संविधान को कन्हैया के खालिद भाई चुप कराओ, मैं चुप बैठा था, नहीं बोल सर। मैं कन्हैया के मामले में कन्हैया और सबरीमाला का भी जिक्र हो जाएगा जब हम बात करेंगे तब। मैं अयोध्या में बात कर रहा हूँ सर, अयोध्या पर ना, मैं अयोध्या बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, मुझे अयोध्या में बात करनी है सर, मैं सिर्फ अयोध्या में बात करूंगा सर। आपने अपना काउंटर कर दिया ना सर, मैं सिर्फ अयोध्या में बात कर दिया ना सर, आपने अपना काम कर दिया ना सर, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मुद्दा जो है हमारा, हम उस पर बात करें। पूछना चाहिए, अगर आप पूछ रहे हैं तो उनसे भी। सबरीमाला के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है। मैंने आपसे किसी और चीज के बारे में नहीं पूछा, अयोध्या के बारे में पूछा, और किसी बात में नहीं पूछा। इसी पे बोलूंगा। आप कहीं और जा रहे थे तो मैं कहीं नहीं जा रहा, ये कहीं और जाएंगे, मैं सर वहीं लौट के आ रहा हूं। साहब, सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, हिंदू हितैषी की बात कर रहा हूं, वहां भावनाओं को ठेस पहुंची। इन्हें तुरंत एक मिनट सर, मैं सुप्रीम कोर्ट पे हूं सर, मैं कहीं नहीं जा रहा। तुरंत अध्यादेश लाना चाहिए था कि भाई यहां ठेस पहुंच रही है, हम अध्यादेश लाते हैं। लेकिन यहां से जाते हैं दूसरी जगह और वहां जाके बयान देते हैं। ठीक है, क्या बयान देते हैं सुन लीजिए, कि सुप्रीम कोर्ट को वो आदेश पारित करने चाहिए जिसका इंप्लीमेंट हो सके, जिन्हें हम मान सके। मसला यह है कि जब किसी
किसी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब जाके ये बयान देगा तो छोटे मोटों की औकात बन जाती है। वो आके कह दे कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है आदेश देने वाला। मेरे लिए ये सर्वोपरि है कि सुप्रीम कोर्ट की गरिमा बचती है या नहीं बचती। ये कह रहा है कि अध्यादेश लाने की मांग जो है सीबीआई कर रही है। किस चीज के ऊपर अध्यादेश लाओगे? पूछिए। चलिए मैं आपसे बात कर लेता हूँ, वकील साहब बैठे, एक मिनट मैं सुन लीजिए। आपका उजागर करता हूँ, एक मिनट के लिए 30 सेकंड का समय देंगे, 30 सेकंड का समय देंगे। जवाब। आप अध्यादेश लाएंगे किस चीज पे? मंदिर पे? हाँ, मंदिर कहाँ बनेगा? मांग करिए ना। मंदिर कहाँ बनेगा? आप मांग करिए। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, देश में अध्यादेश आ ही नहीं सकता ना। मंदिर कहाँ बनेगा? जगह पे जगह है कहना चाहिए इन साधु महाराज की। ये वो चले जाते हैं कोर्ट के अंदर। अध्यादेश तो अध्यादेश अधिग्रहण करोगे तो अध्यादेश, आप अध्यादेश के बाद सवाल के जवाब। आप 4.5 साल तक क्या करते रहे? 4.5 साल तक क्या करते रहे? ये जी आपने अब मंडली उतारी है, ये जी आपने अब मंडली उतारी है गेरवा कपड़े पे जाके, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी खेलने के लिए। क्या कहा? आपका फिक्स मैच है। आपने क्या कहा? सीपीआई की मांग है या क्या अध्यादेश लाए सरकार? मेरे लिए देश सर्वोपरि है, देश का संविधान सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। मेरे यहाँ जंगल राज नहीं है, आपकी तरह नहीं है कि आप संविधान की प्रतिलिपि जंतर मंतर पर जलाई जाएंगी और आप देखते रहेंगे कि कन्हैया गलत था। सर ठीक है, मैं जिन्होंने जंतर मंतर की बात करूंगा, ठीक है जैदी साहब ठीक है, आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन सर मुझे बहुत ज्यादा ताज्जुब होता है कि जो सरकार, ठीक है जैदी साहब ठीक है रोक रहा हूँ, वो बताया रोक रहा हूँ। कन्हैया की बात हम किसी दिन और कर लेंगे जब जरूरत होगी, लेकिन मुझे कन्हैया ने कोई गलत काम किया तो जेल में डालो। महेश जी हम कह रहे हैं साहब, कन्हैया ने कोई गलत काम किया तो जेल में डालो, लेकिन जब जिस मैदान ने कल ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं होता, हमारा फैसला वो भी जेल में जाना साहब ठीक है। महेश जी मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन वही बात है ना कि अगर कन्हैया ने ये बात कही है और कन्हैया इस तरह की बातें कह रहा है तो उसे जेल में डालो, जेल में डालिए, जेल में डालिए। लेकिन जो संविधान से नहीं लाया जाता है वो भी जेल में डालिए। समझते हैं सर, हम कन्हैया पर डिबेट नहीं कर रहे हैं सर। राजीव रंजन जी मुझे ये बताइए, बात यहां पर बार बार सुप्रीम कोर्ट के किरदार की हो रही है, ऑर्डिनेंस लाया जा सकता नहीं लाया जा सकता इसकी हो रही है, मैं चाहूंगा आप उस पर रोशनी डालें। सर सऊद साहब मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो आज के डेट में 1993 से डिस्प्यूट चल रहा है, जो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेना चाहा था, पूछा था कि क्या वो अयोध्या में जो मंदिर है जिसको ध्वस्त किया गया, उससे पहले जो बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया उससे पहले क्या मंदिर वहां पे था या नहीं था, एक क्वेश्चन आया था। कानूनी पहलू में समझना चाहता हूं, मैं कानूनी पहलू समझाना चाहता हूं। उसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एडवाइस लेना चाहा, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछना चाहा कि इसमें क्या था, इसका एक्चुअल तथ्य क्या था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस मैटर को अपने सारी जब विवेचना करता है, फिर उसको पूरे सर्वे करवाता है, सर्वे करवाने के बाद फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मैटर जाता है। ठीक है। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में मैटर जब जाता है, वहां पे जब ट्रायल हो रहा होता है, फिर उसको सर्वे कराया गया और सर्वे कराने में मौजूदा वक्त की बात, मौजूदा वक्त में जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो एक्ट कहता है, मैं पहले भी बताया हूं कि आज हम कोर्ट के किरदार की बात हो रही है, राज्य सरकार का और दूसरी बात दोनों का शपथ पत्र है रास्ता है कि बाबरी मस्जिद की सुरक्षा की जाएगी। मैं बताया था कि इसमें ऑर्डिनेंस चूंकि पार्टीशन सूट की बात चल रही है, है आज के डेट में, पार्टीशन सूट और टाइटल सूट की बात चल रही है। जो पार्टीशन सूट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो डिवाइड किया था 1/3 तीन लोगों के बीच में, तीन संस्था के बीच में, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते, लाने के मैं एक बात नहीं ला सकते। टाइटल सूट डिसाइड करने का राइट पार्लियामेंट के पास नहीं। मैं आज बताना चाहूंगा कि टाइटल सूट डिसाइड करने का राइट पार्लियामेंट को है नहीं, चाहे उनके पास 2/3 का क्यों नहीं बहुमत हो, नहीं डिसाइड कर सकते। ठीक है सर, मैं एक बात और समझना चाह रहा हूं। जैदी साहब कह रहे हैं, मुझे ब्रेक पर जाना, उससे पहले समझ लूं कि जैदी साहब कह रहे हैं कि अगर ऑर्डिनेंस लाते हैं तो ऑर्डिनेंस किस पर आएगा? किस पर आएगा? मंदिर बनाने पर आएगा। मंदिर कहां बनेगा? जमीन पे, जमीन पर बनेगी। तो जमीन तो किसी और की है, पॉइंट है, जमीन को कौन डिसाइड? किसी और की है, अधिग्रहण करोगे वो कोर्ट चला जाएगा, अधिग्रहण ये डिसाइड नहीं हो सकता कि इस जमीन पर लाएंगे या नहीं लाएंगे। क्या लाएंगे आप? बिल लाएंगे सर, उसी बिल को आप सेलेक्ट कमेटी के पास भेजोगे, फिर देश को गुमराह करोगे। हम तो बिल लाए थे, विपक्ष नहीं बनने दे रहा,
ठीक है सर। अगर विपक्ष का मंदिर बनाना है तो बीजेपी का भुट्टा चीर रही है, विपक्षी मंदिर बनाना है। हम कहते हैं कम्युनिस्टों की सरकार बाबरी मस्जिद उन्हें जेल भेजेंगे। सर ठीक है सर, ठीक है सर, सियासत बाद में कर लीजिएगा, अभी मैं टेक्निकल पॉइंट समझ लेता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये पॉइंट है कि ऑर्डिनेंस लाया गया और जमीन का जिक्र भी कर दिया गया, तो क्या जो जमीन का मालिक है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और फिर वो लोअर कोर्ट में जाएगा जी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, लोअर कोर्ट में। हाँ, कोर्ट चला गया अगर ऑर्डिनेंस ले भी आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुओ मोटो लेकर उसको स्टे कर देगा, नहीं कर सकते। सर ठीक है, इस पॉइंट को जरा और भी समझिए, क्योंकि बाद में किसी के दो रही है। सर कानूनी पहलू ये कि क्या ऑर्डिनेंस या कानून लाया जा सकता है, अगर लाया जा सकता है तो उसके क्या क्या पहलू हो सकते हैं, क्या क्या वहां पर दिक्कतें हो सकती हैं। इन सब के बीच जमीन अक्वायर करने की भी बात कही गई थी, और यह बात कही गई थी कि संघ सरबराह मोहन भागवत ने सीधे तौर पर अमित शाह से यह कह दिया था कि आप जमीन अक्वायर कीजिए और मंदिर बनाइए। जमीन कौन से एक्वायर होगी, क्या हो सकती है, यह भी पहलू है। इस पहलू को जरा हम और तफसील से समझेंगे, लेकिन बाबा सर मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि देखिए बात यहां पर हो रही है अकीदत की। अकीदत तो दोनों ही तरफ है, ठीक है, 100 करोड़ की और 30 करोड़ की, 100 करोड़ की, 20 करोड़ की, 10 करोड़ की, लेकिन अकीदत तो अकीदत है। अब इसके ऊपर जो सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं, कौन सरकार बनाता है, कौन नहीं बनाता है, कौन सरकार कुर्बान करता है, अलग बात। लेकिन इस मुद्दे का हल क्या सियासत के ही जरिए है या फिर आपसी बातचीत के? आपसी बातचीत के जरिए है तो फिर सियासत का इसमें क्या काम, क्यों इनको मैनिफेस्टोज में शामिल किया जाता है और इस पर रोटियां सेकी जाती हैं? भारत की तारीख में 1857 से पहले जब अंग्रेजों ने डिवीजन और यहाँ के फैब्रिक को नहीं तोड़ पाए, उससे पहले की हजारों मिसालें ऐसे पड़ेंगी जहाँ मुसलमानों ने हिंदुओं के मंदिरों की रक्षा की और हिंदुओं ने मुसलमानों की मस्जिदों की रक्षा की। सर आज ही हमने महाराष्ट्र से एक बहुत अहम स्टोरी चलाई जिसमें पुराने दस्तावेज मिले, वहां पर बाकायदा मुसलमानों को अल्लाह की कसम दिलाई गई कि आप इस मंदिर की हिफाजत करिएगा। हिंदुओं को गाय की कसम दिलाई गई कि आप इस मंदिर की हिफाजत करिएगा। मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि ऐसा नहीं है कि आज का मुसलमान हिंदुओं के आस्था की या उनके भाव को नहीं समझना चाहता या उनकी जो उनके बिलीव्स हैं, ठीक है, उनको कहीं से जो है वो ठेस पहुंचाना चाहता है। वो चाहता है, लेकिन उसके चाहने के लिए जो अब इधर यानी कि जो सियासी रंग के जरिए जो कोशिश हो रही है उसमें मंदिर को बनाने की कम और मुझे लगता है कि सोसाइटी को डिवाइड करने की ज्यादा। सीधी सी बात है, वोट बैंक की सियासत यानी कि। लेकिन सर मैं इसका बड़ा नुकसान, मस्जिद अमन की बात बार बार कही जा रही है कि ठीक है यहां पर मस्जिद अमन बन जाएगा। क्या मुसलमान आज के वक्त में वो जो जमीन है देखिए मस्जिद, देखिए आप देखिए मस्जिद कहिए या मंदिर कहिए, वो जमीन छोड़ने के लिए तैयार है क्या? दिस इज द हब ऑफ पीस। आप जब मस्जिद की बात करते हैं उसका मतलब ही ये हुआ कि दिस इज द एपी सेंटर ऑफ पीस, ये मरकज है पीस का। जब आप मंदिर की बात करते हैं तो मतलब यही है कि ये शांति का सबसे बड़ा संदेश देंगे। और जाहिर सी बात है अगर शांति के संदेश को देने वाले सेंटर्स या उनके जो हेड्स हैं अगर वो किसी के भी दिल को तोड़ने की बात करते हैं, वो चाहे हमारी तरफ से हो या उनकी तरफ से हो, आज वो जमीन छोड़ने के लिए तैयार है। 80% मुसलमान चाहता है कि वहां पर राम मंदिर बने। देखिए कुछ और लोग, देखिए मैं आपको बताऊं कि सन 1949 से लेके और आज तक 2018 तक जिस किस्म की जमीन के ऊपर ये स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत और आग हो गई है। तो जाहिर सी बात है आज की तारीख में कोई मुसलमान अपनी तरफ से ये बात नहीं कह सकता कि हम ये करेंगे। जरूर सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन फैसला आएगा वो सर्वोपरि है। लेकिन राजीव जी मैं आपके पास आ रहा हूं, वही कानूनी पहलू की बात हो रही थी, जमीन एक्वायर करने की बात हुई। आपने ये बात कह दी कि ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता क्योंकि एक जमीन पर बनाई जाएगी मंदिर। अगर मंदिर की जमीन होगी तो वो जो जमीन का मालिक होगा वो कोर्ट जा सकता है, ये एक अलग बात। लेकिन जमीन एक्वायर कर सकती है क्या गवर्नमेंट? देखिए जमीन एक्वायर कर सकती है एक्ट पर, लैंड एक्विजिशन एक्ट। क्या वो लेकिन उसमें कौन से जमीन को एक्वायर किया गया है उसमें डिफाइन किया गया है। अब ऐसा नहीं कि किसी भी जमीन को जो ऑलरेडी जिसका लीगलाइजेशन कोर्ट में है, जिसको डिसाइड होना है, जो डिस्प्यूटेड है, उसको कैसे एक्वायर कर सकती है? उसको एक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट के पास कोई एक्ट नहीं है, कोई कानून नहीं है और किसी भी कानून के तहत उसको एक्वायर नहीं कर सकते। इसमें एक बात भी है सर कि कहीं पर अगर आपको डेवलपमेंट का कोई काम करना है, कोई ट्रेन है, मेट्रो है या फिर वहां पर फैक्ट्री बननी है, ये कुछ क्लॉज है ना कि इन्हीं चीजों को लेकर के किया जा सकता है। इसको जरा समझना चाहूंगा अगर आप समझा सके तो। नहीं, उसमें क्लियर किया हुआ है कि अगर हमें रोड बनाने के लिए लेना है, अगर हमें पब्लिक फैसिलिटीज के लिए लेना है, हमें मेट्रो के लिए लेना है, रेलवे के लिए लेना है, तो क्या ऐसा कोई अमेंडमेंट हो सकता है कि अमेंडमेंट कर दिया जाए कि इस चीज के लिए भी लेना है? नहीं,
इस मंदिर के लिए और मस्जिद के लिए लेना है, उसके लिए गवर्नमेंट के पास ऐसा कुछ नहीं है। अभी नहीं है, तरीका क्या क्यों जा सकता है, किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। सर अगर इनके पास अगर बहुमत होगा तो कानून बनाना है, कानून में कुछ भी बहुमत के द्वारा ला सकते हैं। ठीक है सर। लेकिन उस बहुमत के कानून में लाने के बाद कोर्ट आगे क्या ऑब्जर्व करती है, कोर्ट उसको कितने प्रतिशत फिर उसको पब्लिक के बीच लाती है, वो डिपेंड करता है। सर अब वक्त नहीं है, अब मैं इस पूरी डिबेट के इख्तिताम की तरफ आगे बढ़ूंगा और आखिरी के 30 सेकंड आपके पास होंगे जिसमें आप अपनी बात फाइनल कंक्लूजन के तौर पर कर सकते हैं। और मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं जैदी साहब से। देखिए सऊद भाई, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो या केंद्रीय वक्फ बोर्ड हो, 30 सेकंड में सर सुन लीजिए, वक्त मुझ में कर रहा हूं, ये सब राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। अगर इनसे बातचीत का कोई मसला हल करना था तो इन्होंने अब तक सुन्नी वक्फ बोर्ड से बात करनी चाहिए थी। 4.5 साल हो गए जो इन्होंने नहीं की, क्योंकि अब चुनाव करीब है। मैं तो इस बात को इतना कहूंगा कि कांग्रेस ने जो जख्म लगाए हैं, बीजेपी सिर्फ उन पर नमक छिड़क के, मिर्च लगा के उस पर वोट की खेती करना चाहती है। अगर इन्हें कोई नियति साफ है तो चलो बाबरी मस्जिद बनवाओ, ठीक है सर, राम मस्जिद बनवा दो। साफ नहीं है, इस वजह से सिर्फ राम मस्जिद बनवा दो। सियासत हो रही है, सियासी रोटी सेक रहे हैं। लेकिन बाबर सर आपको क्या लगता है इस पर फाइनल कमेंट आपका क्या है 30 सेकंड में सर? वही पैगाम या फिर कुछ और? मैं तो आज इस दिन दिवाली के, जैसे इन्होंने बताया कि बुराई पे अच्छाई की विजय है और इसीलिए हर जगह दिया जलाए जाते हैं, तो मुझे लगता है जरूरत यह है कि समाज से बुराइयों को खत्म किया जाए, दिलों को साफ किया जाए, क्लेंसिंग ऑफ हार्ट्स के प्रोसेस में जाया जाए। तो सर ऑर्डिनेंस और कानून की जो बात हो रही है वो ना हो, सुप्रीम कोर्ट पर ही देखिए, मैंने आपको पहले आपको बताया जब तक दिल साफ नहीं होंगे उस वक्त तक कोई भी मंदिर और कोई भी मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। जब दिल साफ होंगे और इंसान से मोहब्बत के लिए आगे बढ़ेगा तो सब कुछ बन जाएगा। तो पहली जरूरत यह है क्लेंसिंग ऑफ हार्ट्स, वो सोशल इविल्स की तरफ रहेगा और वही ड्राइव करेगा। बेनीवाल से देखिए, बात बार बार यही कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला हमको मानने होगा, हम उसी को मानेंगे। लेकिन जो धर्म संसद में फैसला दिया जा रहा है, जो तमाम चीजें आ रही हैं, उसको लेकर के फाइनल कमेंट क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे कमेंट्स तो केवल इतने ही हैं कि 125 करोड़ देशवासी पूरे के पूरे, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, अब मंदिर बनाने के लिए, मंदिर का, क्योंकि वो एक जन्म स्थान है भगवान का और उसमें सबकी आस्था है। और यहां तक कि यहां पॉलिटिकली पार्टी जितनी बैठी हैं, इंक्लूडिंग सीपीआई के जो अभी आपके जन, उन्होंने भी कहा हम भी मंदिर बनवाएंगे, हमारी सरकार आती है। मतलब भावना कहने का यही है। लेकिन वही जो मौलाना साहब ने कहा, वही मौलाना साहब ने कहा, लेकिन मौलाना साहब ने जैसे कहा कि भाईचारे की जरूरत है, हम इंतजार करेंगे, सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा और मंदिर भय मंदिर बनेगा जल्दी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का सभी इंतजार कर रहे हैं कि उस पर से फैसला क्या आता है। लेकिन महेश जी, क्या आप भी सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करेंगे या फिर 2019 से पहले कोई मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी पूरी हो चुकी है? सऊद साहब, सुप्रीम कोर्ट की तरह हम भी जो है कोशिश करेंगे कि एक बार जो है सब लोग मिल बैठ के इस बात को करें। अटल जी की गवर्नमेंट में ये प्रयास हुआ था और भी गवर्नमेंट ने इस चीज का प्रयास किया था। जैसे आज मौलाना साहब की बात को सुनने के बाद ये समझ में आता है कि सरकार इस प्रयास को छोड़ेगी नहीं। सरकार जरूर कोशिश करेगी कि दोनों पक्षकार, दोनों लोग मिल बैठ के बात करें और उसके बीच में एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए जिससे कि मंदिर वहां बन जाए। माहौल तो सर तैयार हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिखाई दे रहा है, वही माहौल तैयार किया जा रहा है। अब उसको अमेंडमेंट क्या होता है वो देखना होगा। लेकिन राजीव जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा आपका भी फाइनल कमेंट इस पूरे मामले पर कि अगर हम आईनी नुक्ता नजर से और कानूनी नुक्ता नजर से देखें तो तमाम जो बाकी के इर्द गिर्द सरगर्मियां हो रही हैं, क्या उसका असर इन दोनों चीजों पर पड़ेगा, आइन पर या फिर कानूनी पहलू पर? नहीं, कानूनी पहलू पे कभी नहीं पड़ेगा। कानून जो है हमेशा एविडेंस पे माहौल बनाया जा रहा है, ये तो दिख रहा है, ये माहौल बनाया जा रहा है। बट उससे कानून और उससे कोर्ट कभी प्रेशर में नहीं आता, वो एविडेंस पे काम करता है। इंडियन एविडेंस एक्ट जो बनाया गया है वो संसद ने बनाया है, संसद के द्वारा पारित किया गया है, उसी कानून को ओबे करता है। कोर्ट उसको देखता है कि ये अकॉर्डिंग टू लॉ चल रहा है या नहीं चल रहा है। अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं चल रहा है तब उस पर वो अंकुश लगाता है। अगर लॉ चल रहा है तो फिर क्या है, उसमें कुछ नहीं करता है। तो इसलिए इसकी जहां तक बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट, उनके पास जो भी एविडेंस है, जो भी तथ्य है, उसके अकॉर्डिंगली आएगा। बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए इसका। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर 2019 से पहले क्या कुछ सूरत-ए-हाल होती है। इतना तो तय है कि एक तरफ आइन है, एक तरफ अकीदत है और दोनों ही के बीच में से रास्ता निकालना है। रास्ता निकालने की तमाम कोशिशों की बात हो रही है, लेकिन क्या 19 से पहले रास्ता निकलेगा? बीजेपी तो कम से कम कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में दिख रही है जिससे कम से कम 2019 की नैया पार लगाई जा सके। आज का मुद्दा में आज के लिए बस इतना।